दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टू मालदीवियन मिनिस्टर्स रिजाइन आफ्टर डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट पीएम मोदी अहेड ऑफ मोहम्मद बीजूस विजिट टू इंडिया। ट्यूसडे सितंबर 10 को दो मालदीवियन मिनिस्टर्स उन्होंने गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया। ये वो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे पीएम मोदी के खिलाफ, जब पीएम मोदी लक्षद्वीप पे गए थे जनवरी 2024 में, जब मीजू रेगुलरली इंडिया को टारगेट कर रहा था डिस्पाइट इंडिया के पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। जब इंडिया ने प्रोटेस्ट किया तीन मिनिस्टर के खिलाफ कि उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए पीएम मोदी के खिलाफ, तो इनको सस्पेंड कर दिया गया। मालदीव के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बीजू, उनको डब किया जाता है एज प्रो चाइना, उन्होंने तीन मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया था जनवरी में उनके रिमार्क्स की वजह से। इनमें से एक मिनिस्टर ने पीएम मोदी को कहा था क्लाउन। एक मालदीवियन ऑफिसर को कोट किया गया जिसने कहा कि दोनों को रिजाइन कर दिया गया, और उन्होंने दोनों ने कहा है कि उनके पर्सनल रीजन है रेजिग्नेशन के पीछे। ये जो रेजिग्नेशन है दो मिनिस्टर्स का, वो तब आया जब वहाँ पे बातचीत चल रही है कि मीजू न्यू दिल्ली विजिट करना चाहते हैं। पिछले महीने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर वो मालदीव विजिट किए थे पहली बार, जब से मालदीव ने 80 ऑड इंडियन ट्रूप्स को जो पोस्टेड थे मालदीव के अंदर, उनको इंडिया से कहा कि विड्रॉ कर लो, और इंडिया ने विड्रॉ कर दिया। ये जो एक्स मिनिस्टर्स हैं इन्होंने पीएम मोदी को क्रिटिसाइज किया था सोशल मीडिया पे। इसकी वजह से इंडिया के अंदर एंग्री प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए और इंडियंस ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया मालदीव को टूरिज्म के ऊपर। और इंडिया जो बिगेस्ट टूरिस्ट थे मालदीव के अंदर, उन्होंने वहाँ जाना कम कर दिया। जब बॉयकॉट किया गया इंडिया ने, तो इंडियन टूरिस्ट जो विजिट करते थे मालदीव वो 45% रिड्यूस हो गए। इसका बड़ा सीरियस इम्पैक्ट हुआ मालदीव के टूरिज्म के ऊपर और उनकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के ऊपर। मालदीव एक छोटी कंट्री है, स्मॉल इकोनॉमी है, और उसकी जो बॉयकॉट था मालदीव कैंपेन था, इसका ह्यूज इम्पैक्ट हुआ मालदीव के ऊपर। और ये कहा जाता है अगस्त एंड में मालदीव के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो जीरो के नीचे पहुंच गए, यानी कि नेगेटिव में आ गए। लेकिन यहाँ पे मालदीव की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं है अबाउट थर्ड मिनिस्टर जिसको सस्पेंड कर दिया गया था जनवरी के अंदर, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया। मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप, जनवरी इस साल में इंडिया मालदीव डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो रोड ब्लॉक में पहुंच गए जब सेवरल मालदीवियन लीडर्स उन्होंने पीएम मोदी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जब पीएम मोदी लक्षद्वीप में विजिट किए जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये मूव मालदीवियन लीडर्स ने इस तरीके से देखी कि जिस तरीके से इंडिया अपने टूरिस्ट को मालदीव से दूर लेके जा रहा है और उनको एनकरेज कर रहा है कि लक्षद्वीप विजिट करें। यही बात पीएम मोदी चाहते थे, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। पीएम मोदी ने अपनी फोटोग्राफ्स को पोस्ट किया जहां वो लक्षद्वीप के ऊपर स्नॉर्कलिंग कर रहे थे और सजेस्ट किया कि आइलैंड शुड बी एक मस्ट विजिट लिस्ट किसी एडवेंचर सीकिंग टूरिस्ट के लिए। मालदीव के अंदर लग्जरी होटल डेस्टिनेशंस हैं जो एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बने हुए हैं। जब मीजू ने रिपीटेडली इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया और प्रो पाक और प्रो चाइना स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी, तो इंडिया सस्पिशियस होगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस मालदीव के अंदर बढ़ रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट को ये लगा कि चाइना मालदीव के अंदर एक बेस बनाना चाहता है। दूसरी तरफ एक चाइनीज स्पाई शिप वो श्रीलंका के पोर्ट पे लैंड करना चाह रहा था। जब इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया तो श्रीलंका ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि उस शिप को अपने पोर्ट पे लैंड नहीं करने देंगे। तो वो शिप मालदीव में चला गया और माले के पोर्ट पे उस लैंड किया। इंडिया ने ऑब्जेक्ट भी किया मालदीव को, लेकिन मालदीव ने इंडिया की सुनी नहीं। ग्लोबल ईस्ट वेस्ट शिपिंग लेन्स वो पास करती हैं थ्रू मालदीव्स आइलैंड चेन ऑफ 1192 टाइनी कोरल आइलैंड्स जो स्ट्रेच करती हैं अराउंड 800 किलोमीटर्स अक्रॉस द इक्वेटर। इंडिया मालदीव से अपसेट था बहुत से काउंट्स पे। पहले जब मीजू मालदीव के प्रेसिडेंट बने तो वो इंडिया विजिट नहीं किए, बल्कि पहली उनकी विजिट थी टर्की की जो इंडिया का एनिमी है, और उसके बाद जो उनकी नेक्स्ट विजिट थी वो थी चाइना की, जहाँ पे वो स्टेट विजिट में गए थे और बहुत से एग्रीमेंट साइन किए थे उन्होंने चाइना के साथ, इंक्लूडिंग डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट जो साइन किए गए थे बिटवीन मालदीव एंड चाइना। रिसेंटली मालदीव के बैंक ने अनाउंस किया कि मालदीव के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो जीरो के नीचे आ गए हैं और मालदीव के पास कोई पैसा नहीं बचा इवन ऑयल इंपोर्ट के पैसे देने के लिए। एक $25 मिलियन का बिल आया था ऑयल का, जिसको मालदीव के बैंक ने दे दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा। मीजू को तब उम्मीद थी कि उनको आइदर टर्की हेल्प करेगा या जीसीसी कंट्रीज हेल्प करेंगी या चाइना इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर, लेकिन कोई भी कंट्री सामने नहीं आई
मालदीव की हेल्प करने के लिए, और शायद मीजू ने ये सोचा कि वो इंडिया विजिट करेंगे ताकि वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकें मालदीव को सेव करने के लिए। और मालदीव को इंडिया ने बहुत बार पहले भी सेव किया, उसकी हेल्प की है हर एक टाइम जब वहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है, चाहे मालदीव के अंदर कू हुआ हो या मालदीव के अंदर वाटर क्राइसिस हुआ हो या वहाँ पे फूड क्राइसिस हुआ हो या वहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत हो। जब वहाँ पे कोविड-19 आया था तो मीजू ने शायद रियलाइज़ कर लिया इंडिया की इम्पोर्टेंस और इंडिया का रोल, और इसीलिए मीजू अब अपने घुटनों पे आ गए हैं। एक कहावत है कि ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तभी उसको पता चलता है कि उसकी हाइट कितनी है, और यही काम हुआ मालदीव का। मालदीव को शायद ये भी समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिराया गया, जबकि बांग्लादेश एक बड़ी कंट्री भी है, तो उनको लगा कि मेरे को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और मेरे साथ अगर इंडिया रहेगा तो मैं शायद ज़्यादा सिक्योर और सेफ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सेविंग मालदीव्स। रिसर्चर्स ट्राइंग टू क्रिएट न्यू आइलैंड्स टू सेव वर्ल्ड्स लोएस्ट लाइंग नेशन मालदीव्स फ्रॉम राइजिंग सी लेवल्स। मालदीव के अंदर 1192 कोरल आइलैंड्स हैं, जिनमें से 188 आइलैंड है जो इनहेबिटेड है, और बाकी जगह उनको यूज़ किया जाता है टूरिज्म के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। और लार्ज नंबर ऑफ मालदीव्स की जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है क्योंकि बहुत छोटी हैं। मालदीव वर्ल्ड की लोएस्ट लाइन कंट्री है, इसकी वजह से वहाँ पे थ्रेट है राइजिंग सी लेवल से, और यहाँ पे प्लान चल रही है रेस करने की उनके बैंक्स। और ये कहा जाता है कि इनके बैंक्स को रेस करने के लिए मालदीव ने $500 मिलियन का बजट रखा था, लेकिन मालदीव के पास पैसा नहीं है और वो कोशिश कर रहा है किस तरीके से उसको फंड मिले ये काम पूरा करने के लिए ताकि अपनी कंट्री को बचा पाए। जो राइजिंग सी लेवल्स हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म्स वो थ्रेटन करते हैं कोस्टल रीजन्स वर्ल्ड वाइड। बहुत सी आइलैंड स्टेट्स वहाँ और कोस्टल सिटीज़ वो कंस्ट्रक्ट कर रही हैं बैरियर्स, और साथ में ऐड कर रही हैं सैंड अपनी बीचेस पे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। मालदीव के अंदर एक कोलैबोरेशन चल रही है बिटवीन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, सेल्फ असेंबली लैब और मालदीव ऑर्गेनाइजेशन इन वीना, और ये एक्सप्लोर कर रहे हैं नेचुरल मेथड्स ताकि राइजिंग सी लेवल्स को एड्रेस किया जाए, इनको चेक किया जाए। और ये यूज़ कर रही हैं अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स ताकि ओशन के करंट को डायरेक्ट किया जाए, और एनकरेज कर रहे हैं सैंड को गैदर करना स्पेसिफिक एरियाज के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे आइलैंड को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा और पॉसिबली नई आइलैंड भी यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी। ये जो ग्रुप्स हैं ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं मालदीव के अंदर 2019 से, और जो मालदीव के अंदर एरोशन है ये अफेक्ट कर रही है नियरली ऑल आइलैंड्स मालदीव की। एज पर CNN एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए नियर माले, जो कैपिटल है मालदीव की, और यहाँ पे डिफरेंट वेज से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं स्टेबलाइज करने के लिए सैंड ऑन ए रीफ फ्लैट। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनके अंदर इंक्लूडेड है एक रोप को बांधा जाता है किसी चीज़ के साथ और उसके अंदर नॉट लगाई जाती हैं और पानी के अंदर डाल दिया जाता है उसको, ताकि वो नीचे जाकर के वहाँ पे सैंड कलेक्ट करे, और इसके अंदर स्पेशल फैब्रिक को यूज़ किया जाता है जिसके ऊपर जब सैंड जमती है तो ये कंक्रीट की तरह हार्ड हो जाता है। इसके वजह से यहाँ पे बैरियर क्रिएट होता है सी फ्लोर के ऊपर। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर एक फ्लोटिंग गार्डन वो बनाया जाता है सैंड बैंक पे, और रिसर्चर्स ने चेक किया है कि जो प्लांट के रूट्स हैं क्या ये सैंड को पकड़ पाते हैं और ज़्यादा यहाँ पे सैंड कलेक्ट हो सकती है। ये आइडियाज सिमिलर लगते हो जो पहले पुराने कंसेप्ट थे जहाँ पे मैंग्रोव्स यूज़ किए जाते थे कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए, और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं जिसको सपोर्ट मिलती है एडवांस डाटा और टेक्नोलॉजी से। MIT की टीम ने यहाँ पे काम करना शुरू किया था और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था वेव्स के साथ, ताकि वो समझ सकें जगह को, शेप और उनके स्ट्रक्चर को। उन्होंने यहाँ पे डाटा फॉर्म किया वेरियस सोर्सेज से, इंक्लूडिंग सेंसर्स मालदीव के अंदर, पब्लिक टाइड और वेदर इंफॉर्मेशन से, और कंप्यूटर सिमुलेशन से, और एक मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ किया गया यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस, ताकि सैंड की मूवमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सके। मालदीव वर्ल्ड की लोएस्ट लाइंग नेशन है, ये जस्ट 3.3 फीट ऊपर है सी लेवल के ऑन एन एवरेज, और जो सी लेवल अथॉरिटीज़ हैं, साथ में रिसोर्ट मैनेजर्स हैं और जो डेवलपर्स हैं वो यहाँ पे ड्रेजिंग यूज़ कर रहे हैं और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बैरियर्स, ताकि सी लेवल और ब्रेक वाटर्स को कंट्रोल किया जा सके, ताकि सी वॉल्स और ब्रेक वाटर्स यहाँ क्रिएट किए जा सके। जबकि ये मेथड्स का पर्पस है यहाँ पे सैंड आइलैंड को सेव करना,
उनके लेवल को प्रोटेक्ट करना, लेकिन ये बहुत कॉस्टली भी हैं। इनकी वजह से यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको हार्म होता है। जय हिंद, जय भारत।